दोस्तों, आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज इस भाग में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि निर्धन परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के हथेली में कौन सी रेखाएं और कौन से पर्वत बलवान हो और किस भाव में हो। तो गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी अपने जीवन में किसी उच्च पद को प्राप्त करता है या उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाया, वो अपने जीवन में सफल और योग्य व्यापारी या व्यवसाय करने वाला होता है। तो उसके लिए हमारी हथेली में रेखाएं और रेखाओं के साथ पर्वत और अंगुली, ये तीन चीज़ें जिस व्यक्ति की हथेली में पूर्ण रूप से बलवान हों, तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी विशेष उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। डीएम, एसडीएम, पुलिस विभाग में किसी उच्च पद पे, आर्मी में किसी उच्च पद पे। हथेली में 5 योग बनने पर व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है। किसी कारणवश किसी व्यक्ति की हथेली में 5 गुण नहीं हो पाते हैं, 4 हो पाते हैं या 3 होते हैं, तो 3 का प्रभाव अलग रहता है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में 3 गुण, रेखाएं, पर्वत और अंगुली बलवान होने पर व्यक्ति को उसका भी लाभ मिलता है। यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई तो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी अच्छे बिजनेस को करने वाला होता है, अच्छा व्यवसाय करने वाला होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितना कि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर सभी अंगों का होना अनिवार्य है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एक अंग ना हो, एक अंगहीन हो, जैसे किसी व्यक्ति का एक पैर ना हो या एक हाथ ना हो, तो उसका उसके जीवन में प्रभाव अलग ही होता है। ठीक उसी प्रकार से हथेली के अंदर जो रेखाएं होती हैं, तो रेखाएं जब बलवान स्थिति में होती हैं तो उनका प्रभाव, उनका फल अलग होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के सभी अंग होंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। यदि शरीर में कोई भी एक अंग कम होगा तो उस व्यक्ति के शरीर में उस अंग का कम होने का प्रभाव अलग होगा। तो आज हम इस भाग में आपके साथ बताएंगे हथेली के अंदर कौन सी रेखाएं और कौन सी पर्वत और कौन सी उंगली बलवान स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में उच्च पद को प्राप्त करने के योग बनते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो हमारी तर्जनी उंगली होती है हथेली में, इस उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं। इस तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे इस भाग को, जो ये वाला भाग है, इसको बृहस्पति पर्वत कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर बृहस्पति पर्वत, ये वाला भाग हथेली में ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो इसको बलवान कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की हथेली में एक बृहस्पति पर्वत बलवान हो और इसके साथ ही इस पर इस तरह से क्रॉस का निशान हो और इसके साथ ही जो बुध की सबसे छोटी उंगली, कनिका उंगली, इस उंगली को कनिका कहते हैं, इस उंगली को अनामिका उंगली। तो कनिका उंगली की लंबाई अनामिका उंगली के नाखून तक। हर व्यक्ति की हथेली में एक कनिका उंगली की लंबाई अनामिका उंगली से छोटी होती है और जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर एक कनिका उंगली की लंबाई इतनी हो कि ये उंगली अनामिका उंगली के नाखून के बराबर आती हो, यहाँ तक, इस प्रकार से यहाँ तक आ रही हो। इसके साथ नंबर 3 पर जो तर्जनी उंगली होती है, तो ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली में अंतर होता है। अधिकतर लोगों की हथेली में मध्यमा उंगली बड़ी रहती है, तर्जनी उंगली छोटी। लेकिन जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से बड़ी हो और इसके साथ ही ये हृदय रेखा अनामिका उंगली के जस्ट नीचे वाले भाग को सूर्य पर्वत कहते हैं और सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा बलवान स्थिति में हो और इसके साथ भाग्य रेखा अपने स्थान से निकले और सीधा शनि पर्वत की ओर जाए। मध्यमा उंगली के जस्ट नीचे वाले भाग को
इस भाग को हथेली में ए वाली उंगली मध्यमा उंगली और इसके नीचे जस्ट इस भाग को शनि पर्वत कहते हैं। भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती हो, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर यही 5 योग भाग्य रेखा स्पष्ट हो, सूर्य रेखा बलवान हो, बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, कनिका उंगली अनामिका उंगली के नाखून तक आती हो, तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से बड़े हो, तो इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में निर्धन परिवार में भी जन्म लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। वहाँ पर आर्मी में भी हो सकता है, पुलिस में भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी क्षेत्र में, लेकिन व्यक्ति उच्च पद को ही प्राप्त करेगा जिस व्यक्ति की हथेली में ये 5 योग बनते हैं तब। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में इस योग में तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से लंबी हो, लेकिन जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये मध्यमा उंगली बड़ी है, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर मध्यमा उंगली बड़ी है, तर्जनी उंगली छोटी है, लेकिन इस योग के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं तर्जनी उंगली मध्यमा से छोटी है और अनामिका के बराबर है, लेकिन इस योग में जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से नहीं अनामिका उंगली से बड़ी हो, अनामिका उंगली छोटी हो और तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी हो, मध्यमा से छोटी हो, अनामिका से बड़ी हो और कनिका उंगली अनामिका उंगली के नाखून तक आती हो, और इसके साथ बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, केवल एक योग बदलेगा। इस योग में तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से लंबी हो केवल। अतिरिक्त अन्य योग व्यक्ति की हथेली के अंदर यही हो, भाग्य रेखा बलवान हो, सूर्य रेखा बलवान हो, बृहस्पति पर्वत बलवान हो, इस पर क्रॉस का चिन्ह हो। इस योग में केवल तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली से छोटी हो, अनामिका उंगली से बड़ी हो, तो इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में विश्वविख्यात वकील हुआ करता है जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये 5 योग होते हैं तब। इसके बाद अगले योग में यदि किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर जो 5 योग बताए हैं, 5 योग नहीं हैं, 4 योग हैं। बृहस्पति पर्वत के ऊपर किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर क्रॉस का निशान नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी गुण हैं। तर्जनी उंगली भी पूर्ण लंबाई में है, कनिका उंगली भी अनामिका उंगली के नाखून तक आती है, सूर्य रेखा बलवान है, भाग्य रेखा बलवान है, लेकिन केवल बृहस्पति पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान नहीं है और बृहस्पति पर्वत पूर्ण रूप से बलवान है, सूर्य पर्वत भी बलवान है, सूर्य रेखा भी बलवान है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति की हथेली में जीवन रेखा पूर्ण रूप से बलवान है, इसके साथ ही मस्तिष्क रेखा भी बलवान है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में इस प्रकार से क्रॉस का निशान बनता है, तो इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में निश्चित ही न्यायाधीश हुआ करता है जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये योग होता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर तर्जनी उंगली पूर्ण लंबाई में है, कनिका उंगली भी पूर्ण लंबाई में है, सूर्य पर्वत बलवान है, बृहस्पति पर्वत बलवान है, भाग्य रेखा भी बलवान है, जीवन रेखा बलवान है, दोनों रेखाओं के बीच में क्रॉस का निशान यदि है तो और भी शुभ है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर यहाँ पर क्रॉस का निशान नहीं है, इसके अतिरिक्त ये भाग्य रेखा, इसका एक भाग शनि पर्वत पर जाता है और हृदय रेखा को क्रॉस करने के बाद इसका एक भाग
बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाता है, तो इसमें योग बदल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति भी अपने जीवन में सफल और योग्य न्यायाधीश हुआ करता है। जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये योग होता है, तब यहाँ पर केवल 2 योग बदले हुए हों, इन दोनों रेखाओं के बीच में क्रॉस का चिन्ह नहीं है, बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है। भाग्य रेखा हृदय रेखा को क्रॉस करने के बाद 2 भागों में बट जाती है। एक भाग तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाए, दूसरा भाग शनि पर्वत पर। इसमें एक चीज आप ध्यान से देखें, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक ही पहुंचे। यदि भाग्य रेखा आगे चलकर मध्यमा उंगली का स्पर्श करती है, तो इसमें योग विपरीत हो जाता है। ये योग शुभ नहीं होता है। भाग्य रेखा का मध्यमा उंगली को स्पर्श करने पर अशुभ भाव को दर्शाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ध्यान से गौर से देखें। भाग्य रेखा केवल इस स्थान तक ही आती हो, शनि पर्वत तक। तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक आती है और उसका दूसरा भाग बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाता है, यह योग बहुत ही शुभ और बहुत ही लकी योग माना जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित ही योग्य और प्रसिद्ध न्यायाधीश हुआ करता है, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग होगा। और इसी के साथ हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे। आपके लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।